इस बार थोड़े से ठीक थे, पहले से पेपर थोड़ा लेवल उसका हाई हुआ है। पेपर अच्छा था, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। पिछली वर्ष की बजाय इस वर्ष जो है थोड़ा कठिन था। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 का प्री आज यानी कि 28 मई को आयोजित किया गया है। आज हम लखनऊ में हैं और आ गए हैं इन्हीं में से एक सेंटर्स पर जहां पर ये एग्जाम लिया जा रहा है। 11:30 बजे पेपर ओवर हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर एग्जाम देकर निकले हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओवरऑल पेपर कैसा आया था। प्रफुल्ल जी, इस बार पेपर कैसा आया था? इट इज़ फ्रॉम मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ। पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार टफ था या पिछली बार टफ था? इस बार टफ था। इस बार टफ था। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिकली, अगर हम बात करें एक दो क्वेश्चंस अगर आप बताना चाहें? जैसे कि मेनली इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली करंट जो अफेयर्स था वो पूरा IR डोमिनेटेड था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। तो मीनाक्षी, इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे? जैसे फॉर एग्जांपल पहले ऑप्शंस आते थे जैसे ओनली 1 ओनली 2, ये लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। तो इस पहले लास्ट ईयर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे या हार्डली 5 होंगे, बट अब उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब उसके नंबर्स और ज़्यादा बढ़ा दिए। तो मतलब लेवल उन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे पहले, अब एलिमिनेशन मेथड अब हम नहीं लगा सकते, इतने थे ही नहीं ऑप्शंस कि हम एलिमिनेशन मेथड से हम अपने आंसर पे पहुँचेंगे। अगर आपको चारों ऑप्शंस आते हैं तभी आप लगा पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ऑन एन एवरेज ठीक रहा, बाकी देखते हैं। सबसे टफ सेक्शन कौन सा था? सबसे टफ सेक्शन जो था इसमें जो करंट अफेयर्स थे वो बिल्कुल आउट ऑफ द बुक लग रहे थे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ज्यूम हुआ ही नहीं कि कहीं कुछ पड़ा हुआ आया है या कहीं कुछ ऐसा अभी तक चलता आ रहा था ना कि कुछ लास्ट ईयर्स पेपर्स कर लो तो एटलीस्ट 20% पेपर उसमें से रिपीट हो जाता था। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे, किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हो जाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे सर? स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था इस बार। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था। एक दो क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन अगर आप बताएं तो? मतलब कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में नहीं थे कोई, इस बार बहुत कम थे। और पॉलिटी और इकोनॉमी इस बार बहुत ही कम, इसका वेटेज डिक्रीज हो गया। कैसा पेपर आया था इस बार? पेपर अच्छा था, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के पोर्शन ज़्यादा थे और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़ा सा कम थे एज एक्सपेक्टेड। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन का काफ़ी वेटेज था। इकोनॉमी वाज ऑल राइट। पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा कम था, आई वुड से, बट पेपर वाज ऑल गुड एंड लेट्स होप कि सब अच्छा होता है। दीक्षा, इस बार किस तरह का पेपर आया? पेपर अच्छा था, जैसा हर बार आता है वैसे ही था। बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे पॉलिटी मुझे सही लगी, हिस्ट्री थोड़ी सी अजीब सी थी और बाकी सही था। इकोनॉमिक्स में जो ट्रेंड चल रहा है उसी के क्वेश्चंस थे। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो टफ, इजी या फिर मॉडरेट किस सेक्शन में रखेंगे? मॉडरेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अगर आप बताना चाहें जो आए थे जो बहुत टफ थे? यार बहुत टफ क्वेश्चंस ना, मतलब आई इग्नोर्ड देम। लाइक कुछ क्वेश्चंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल से थे, जैसे जिनके, लेकिन हाँ मोस्टली ऐसे ही था जिनके बारे में हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, उन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। टफ क्वेश्चंस ऐसे मैं कोई ध्यान नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे अभी तक याद रहे हों। आशीष, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? मैम इस बार इकोलॉजी और इस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और करंट बेस्ड ज़्यादा थे। एंड जैसे प्रीवियस ईयर में होता था कि इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, मैक्सिमम पोर्शन होता था, तो इस साल कम थे। एंड एलिमिनेशन भी रेयरली यूज़ कर सकते थे क्वेश्चंस में, तो सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे एंड करंट बेस्ड थे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो किस सेक्शन में रखना चाहेंगे, टफ, इजी या फिर मॉडरेट? मॉडरेट है मैम। अच्छा, सबसे टफ सेक्शन की बात करें तो कौन सा? टफ तो एज सच, मतलब ऐसे ट्रिकी था, टफ नहीं कहेंगे, ट्रिकी था। इकोनॉमी भी ट्रिकी थी, उन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए थे कि मतलब ओनली 1 ओनली 2, तो ट्रिकी ज़्यादा था, टफ तो नहीं कहेंगे, मतलब मॉडरेट था। अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस बार के पेपर के हिसाब से किस तरह उनको अपनी प्रिपरेशन चेंज करनी? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, बिना पढ़ाई के ये पेपर नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। अगले साल देंगे उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उनके लिए, मैं इसलिए जो पहली बार जो अगला साल जो देंगे उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछला पेपर का जो पैटर्न है वो उस पर थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा तैयारी वो अपना बेसिक रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज जितना जीके उनका सही रहेगा पेपर, मुझे उम्मीद है तो उन लोग के लिए सिंपल रह सकता है। तो ये था यूपीएससी प्री परीक्षा का रिव्यू, पहली पाली का। दूसरी पाली का भी रिव्यू हम जानेंगे, इसके लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ध्येय टीवी।